स्वागतम दोस्तों। भारत की खोज पूरक पाठ्यपुस्तक कक्षा 8वीं का एक अध्याय जिसका हम चौथा भाग लेकर आपके समक्ष उपस्थित है। मेरा नाम संजय सिंधे, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो हम अध्याय देख रहे हैं वो सिंधु घाटी की सभ्यता का भाग 4 देख रहे हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। भगवत गीता, अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी जानकारी ली है, जिसमें हमने देखा है कि महाभारत की जो कथा है, उसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि महाभारत की कथा की जानकारी दी गई थी और रामायण काव्य के बारे में भी जानकारी दी गई थी और कुछ परंपरागत इतिहास की घटनाओं का जिक्र हमने किया था। तो भगवत गीता जो हम देख रहे हैं, आज का शीर्षक हमारा जो छोटा सा हिस्सा है इस अध्याय का, वो हम देख रहे हैं। भगवत गीता मूलतः जो है वो महाभारत का ही अंश है और इसमें ऐसा कहा जाता है, जिक्र आता है महाभारत की कथा में, यह हमने पढ़ा है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध शुरू होने से पहले, जो महाभारत का युद्ध था वो शुरू होने से पहले, ये जो ज्ञान जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था वो भगवत गीता में संग्रहित है। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। भगवत गीता महाभारत का अंश है, परंतु उसकी अपनी अलग जगह है और वह अपने आप में मुकम्मल है। मुकम्मल का अर्थ होता है पूरा, परिपूर्ण। यह 700 श्लोकों का एक छोटा सा काव्य है। इसकी रचना बौद्ध काल से पहले हुई थी। तब से अब तक इसकी लोकप्रियता और प्रभाव कम नहीं हुआ। आज भी भारत में इसके प्रति पहले जैसा आकर्षण बना हुआ है। विचार और दर्शन का हर संप्रदाय इसे श्रद्धा से देखता है और अपने ढंग से इसकी व्याख्या करता है। संकट के समय जब मनुष्य के मन को संदेह सताता है और वह कर्तव्य के बारे में दुविधाग्रस्त होता है, तो वह प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए गीता की ओर देखता है, क्योंकि यह संकट काल के लिए लिखी गई कविता है। राजनीतिक और सामाजिक संकट के लिए, उससे भी अधिक मनुष्य की आत्मा के संकट के लिए गीता की असंख्य व्याख्याएं की गई और अब भी लगातार की जा रही है। आधुनिक युग के विचार और कर्म क्षेत्र के नेताओं, तिलक, अरविंद घोष, गांधी, सभी ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की है। गांधी जी ने इसे अहिंसा में अपने दृढ़ विश्वास का आधार बनाया है और उन्हें धर्म कार्य के लिए हिंसा और युद्ध का औचित्य इसी के आधार पर सिद्ध किया है। तो जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि भगवत गीता जो है वो निश्चित तौर पर एक ऐसा काव्य है जिसकी व्याख्याएं हर युग में अलग अलग तरीके से की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी इसकी व्याख्याएं की जा रही है और हर व्यक्ति अपने अपने दृष्टि से कर रहा है। जैसे यहाँ तिलक का जिक्र है, तो तिलक ने एक किताब लिखी, गीता रहस्य नाम का, जो कि वास्तविक रूप में गीता के सार को व्यक्त करने का अपना कार्य करती है। तो सबने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की है। तो गांधी जी ने भी की है इसकी व्याख्या और गांधी जी ने इसे अपने अहिंसा के दृढ़ विश्वास के लिए आधार बनाया था। इस काव्य का आरंभ महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद से होता है। अर्जुन परेशान है, उसके अंतर आत्मा युद्ध और उसमें होने वाले व्यापक नरसंहार के मित्रों और संबंधियों के संहार के विचार के विरुद्ध विद्रोह कर उठती है। आखिर यह किस लिए? कौन सा ऐसा लाभ हो सकता है जो इस हानि, इस पाप का परिहार कर सके? तो मुख्य बात यह है कि मन की आवाज जो है अर्जुन की, ये कह रही थी कि इस युद्ध से मुझे क्या फायदा होगा। अंतरात्मा की आवाज अर्थात मन की आवाज, इस युद्ध से क्या फायदा होगा जब अपनों को मार दूंगा। अपने ही सामने युद्ध के लिए खड़े हैं ऐसे ऐसे महारथी जो सामने खड़े थे, जिसमें भीष्म पितामह है, दुर्योधन है, कृपाचार्य है, द्रोण है, गुरु द्रोण है, तो सब अपने ही सामने खड़े हैं। और मुख्य बात तो यह है कि 100 जो भाई सामने खड़े हैं कौरव, उनको मारकर उसे क्या लाभ होने वाला है। तो इस प्रकार के विचारों से उसके मन में विद्रोह पैदा हो जाता है और इस पर रोक लगाने के लिए, इसका परिहार करने के लिए श्री कृष्ण ने क्या किया? गीता का ज्ञान दिया है। उसकी पुरानी कसौटियां नाकाम हो जाती है, उसके मूल्य ढह जाते हैं। अर्जुन इंसान की उस पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता है जो युग युग से कर्तव्य और नैतिकता के तकाजों की दुविधा से ग्रस्त है। तो नैतिकता का तकाजा अर्थात सही और गलत का फैसला करने की जो शक्ति है, जो अनुमान लगाने की शक्ति है, वो उस जगह पर क्या हो जाती है? नाकाम हो जाती है, असफल हो जाती है। तो इस जगह पर अर्जुन जो है इसका प्रतीक है।
जो युग युग से कर्तव्य और नैतिकता के तकाजों की दुविधा से ग्रस्त है। इस निजी बातचीत से हम एक एक करके व्यक्ति के कर्तव्य, सामाजिक आचरण, मानव जीवन में सदाचार और सबको नियंत्रित करने वाले आध्यात्मिक दृष्टिकोण जैसे विषयों की ओर बढ़ते हैं। गीता में ऐसा बहुत कुछ है जो आध्यात्मिक है। इसमें मानव विकास के 3 मार्गों ज्ञान, कर्म और भक्ति के बीच समन्वय करने का प्रयास किया गया है। तो मानव का जो विकास है वो 3 अर्थों में होता है। एक ज्ञान से विकसित हो सकता है मनुष्य, दूसरा कर्म से हो सकता है और तीसरा भक्ति से। तो भारत में इन तीनों की महिमा का बखान किया गया है, तीनों की जानकारी दी गई है। लेकिन गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो इन तीनों में समन्वय स्थापित करता है, तीनों को इकट्ठा लाने का प्रयास करता है, तीनों को एक साथ ले जाने का प्रयास करता है और इन तीनों को इकट्ठा लाने के प्रयास कर कर बाकी 2 की तुलना में भक्ति पर अधिक बल देता है। यह जहां तक कि इसमें एक व्यक्तिगत ईश्वर का स्वरूप उभरता है, हालांकि उसे पूर्ण रूप परमेश्वर का ही अवतार माना गया है। गीता में मानव अस्तित्व की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का निरूपण किया गया है। रोजमर्रा की जिंदगी की व्यवहारिक समस्याएं इसी संदर्भ में सामने आती है। गीता में जीवन के कर्तव्यों के निर्वाह के लिए कर्म का आह्वान किया गया है, अकर्मण्यता की निंदा की गई है और कहा गया है कि कर्म और जीवन को समय के उच्चतम आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि यह आदर्श समय समय पर स्वयं ही बदल सकते हैं। युग धर्म अर्थात विशेष युग के अपने आदर्श को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर गीता जो है वो कर्म का संदेश देती है और व्यक्ति को हमेशा कर्मरत रहना चाहिए। अकर्मण्यता अर्थात काम के बिना रहने वाले मनुष्य की इस जगह पर निंदा की गई है। गीता का संदेश न सांप्रदायिक है और न ही किसी विशेष विचारधारा के लोगों को संबोधित करता है। इसकी दृष्टि सार्वभौमिक है। उसमें कहा गया है सभी रास्ते मुझ तक आते। इसी सार्वभौमिकता के कारण गीता सभी वर्गों और संप्रदायों के लोगों के लिए मान्य हुई। इसकी रचना के बाद 2500 वर्षों में भारतवासी बार बार परिवर्तन, विकास और ह्रास की प्रक्रिया से गुजरे हैं। उन्हें एक के बाद एक तरह तरह के अनुभव हुए हैं, एक के बाद एक विचार सामने आए, पर उन्हें हमेशा गीता में कोई ऐसी जीवंत चीज मिली है जो विकसित होते 4 विचारों से मेल खाती रही। तो कुल मिलाकर गीता की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है, ऐसा लेखक कह रहा है। चलिए अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में जीवन और कर्म। बुद्ध के समय से पहले का वृत्तांत हमें जातक कथाओं में मिलता है। इन जातक कथाओं का वर्तमान रूप बुद्ध के कुछ समय बाद का है। जातक कथाओं में उस समय का वर्णन है जब भारत की 2 प्रधान जातियां द्रविड़ों और आर्यों का अंतिम रूप से मेल हो रहा था। कहा जा सकता है कि जातक पुरोहित या ब्राह्मण परंपरा तथा क्षत्रिय या शासक परंपरा के विरोध में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कुल मिलाकर जातक कथाओं के बारे में लेखक कहता है कि जातक कथाएं जो है वो लोक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करती है। ग्राम सभाएं एक सीमा तक स्वतंत्र थी। आमदनी का मुख्य जरिया लगान था। माना जाता था कि जमीन पर लगाया जाने वाला कर उत्पादन में राजा का हिस्सा है। उसका भुगतान हमेशा तो नहीं, पर अक्सर गल्ले या पैदावार की शक्ल में किया जाता था। यह कर उपज के 6ठे भाग के करीब होता था, मतलब जितना उत्पादित हो रहा है उसका 6ठा भाग, अर्थात अगर 10 रुपए की कमाई हो रही है तो उसका 6ठा भाग देना पड़ेगा। यह सभ्यता मुख्य रूप से कृषि केंद्रित थी और इसकी बुनियादी इकाई स्वयं शासित गांव थे। राजनीतिक और आर्थिक ढांचा इन्हीं ग्राम समुदायों से बनाया जाता था, जिन्हें 10-10 और 100-100 के समूह में बांट दिया जाता था। जातकों के वर्णनों से एक खास तरह का विकास उभर कर सामने आता है। यह विशेष दस्तकारियों से जुड़े लोगों के अलग बस्तियों और गांवों की स्थापना थी। इस तरह एक गांव बढ़इयों का था, एक गांव लोहारों का था, इसी तरह और पेशों के लोगों के गांव थे। ये खास पेशेवर लोगों के गांव आमतौर पर शहर के पास बसे होते थे। शहर में उनसे विशेष उत्पादनों की खपत हो जाती थी और बदले में उन्हें जिंदगी की दूसरी जरूरतों को पूरा करने का सामान मिल जाता था। ऐसा लगता है कि पूरा गांव सहकारिता के उसूल पर काम करता था और बड़े ठेके लेता था। शायद इस तरह अलहदा रहने और संगठित होने से जाति प्रथा का विकास और विस्तार हुआ होगा। तो कुल मिलाकर गांव जो थे वो शहरों के पास हुआ करते थे और जरूरत की चीजों को वहां तक पहुंचाते थे। और खास बात यहाँ पर जो जिक्र है कि सभी का लोहारों का गांव अलग है,
और बढ़इयों का गांव अलग है। तो इस प्रकार से अलग अलग बना दिए जाते थे और वहां से जरूरत की चीजें पहुंचा दी जाती थी शहरों में। जातकों में सौदागरों की समुद्री यात्राओं के हवाले भरे हुए हैं। सूखे रास्तों से रेगिस्तान को पार करके भड़ोच के पश्चिमी बंदरगाह और उत्तर में गांधार और मध्य एशिया तक कारवां जाया करते थे। भड़ोच से जहाज बेबीलोन बावेरू के लिए फारस की खाड़ी को जाया करते थे। नदियों के रास्ते बहुत यातायात होता था। जातकों के अनुसार बेड़े बनारस, पटना, चंपा जो कि भागलपुर है और दूसरे रास्तों से समुद्र की ओर जाते थे और वहां से दक्षिणी बंदरगाहों और लंका और मलय टापू तक। तो इस प्रकार से भारत के व्यापारी जो है दूर दूर तक व्यापार करने के लिए जाया करते थे। ये जिक्र हमें जातक कथाओं में मिलता है। भारत में लिखने की प्रथा बहुत पुरानी है। पाषाण युग के मिट्टी के पुराने बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिले हैं। मोहनजोदड़ो में मिले शिलालेखों को अब तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। वे ब्राह्मी लेख जो पूरे भारत में मिले हैं निश्चित रूप से उस मूल लिपि में है जिससे भारत में देवनागरी और अन्य लिपियों का विकास हुआ है। अशोक के कुछ लेख ब्राह्मी लिपि में हैं। उत्तर पश्चिम में मिलने वाले कुछ अन्य लेख खरोष्टी लिपि में है। तो इस प्रकार से अलग अलग लिपि में लिखे गए लेख भी हमें मिल जाते हैं, लेकिन इसका अभी तक पूरी तरह से पढ़ने की कला विकसित नहीं हुई है। इन लिपियों का पूरी तरह से ज्ञान अभी अर्जित नहीं हो पाया, ऐसा लेखक कह रहा है। ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की। ऐसा माना जाता है ये संस्कृत व्याकरण पर लिखा गया पहला ग्रंथ है जो संस्कृत व्याकरण के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। और उन्होंने अपने से पहले के व्याकरणों का उल्लेख किया है। उनके समय तक संस्कृत का रूप स्थिर हो चुका था और वह निरंतर विकासशील साहित्य की भाषा बन चुकी थी। पाणिनि आज भी संस्कृत व्याकरण पर आधिकारिक प्रमाण माना जाता है। हालांकि बाद में व्याकरणों ने उसमें कुछ जोड़ा भी है और उसकी व्याख्या भी की है। यह दिलचस्प है कि पाणिनि ने यूनानी लिपि का उल्लेख किया है। इससे संकेत मिलता है कि पूर्व दिशा में सिकंदर के आने से बहुत पहले भारत और यूनान के बीच किसी न किसी तरह का संपर्क हो चुका था। औषध विज्ञान की पाठ्यपुस्तकें भी थी और अस्पताल भी। अनुश्रुति है कि भारत में औषध विज्ञान के जनक धन्वंतरी थे। तो ये एक खास बात यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है कि भारत में जो है औषध विज्ञान का विकास जिस व्यक्ति ने किया है उसके जनक जो है वह धन्वंतरी थे और धन्वंतरी को हम लोग देवता के रूप में पूजते भी हैं। तो औषध के क्षेत्र में उनका अपना ही एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो किंतु सबसे प्रसिद्ध पुरानी पाठ्यपुस्तकें ईस्वी सन की शुरू की सदियों में लिखी गई। इसमें औषधि पर चरक की पुस्तकें हैं। तो चरक एक ऋषि थे और उन्होंने औषधि पर पुस्तकें लिखी हैं और शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत की। कहा जाता है कि चरक उन राजा कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे जिनकी राजधानी पश्चिमोत्तर दिशा में थी। पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच में, इन दोनों के बीच में थी। इन पाठ्यपुस्तकों में बहुत सी बीमारियों का जिक्र है और उनकी पहचान और इलाज के तरीके बताए गए। इनमें शल्य चिकित्सा, प्रसूति विज्ञान, स्नान, पथ्य, सफाई, बच्चों को खिलाने और चिकित्सा के बारे में शिक्षा को विषय बनाया गया है। तो लगभग सारे मुख्य विषयों का समावेश इसमें है और उसके बारे में जो है चिकित्सा के उपाय बताए गए हैं। लेखक का रुझान प्रयोगात्मक है और शल्य प्रशिक्षण के दौरान मुर्दों की चीर फाड़ कराई जाती थी। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के औजारों का जिक्र किया है, साथ ही ऑपरेशन का भी। तो इतना पुराना साहित्य होने के बावजूद इसमें ऑपरेशन के सबूत भी मिलते हैं। साथ ही ऑपरेशन का भी, जिसमें अंगों को काटना, पेट काटना, ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिलाना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन आदि सब शामिल है। घावों के जीवाणुओं को धुआं देकर मारा जाता था। ईसा पूर्व 3री-4वीं सदी में जानवरों के अस्पताल भी थे। यह जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव था जिसमें अहिंसा पर बल दिया जाता था। तो एक खास बात है कि सिर्फ मनुष्य पर ही उपचार किया जाता था ऐसा नहीं, तो जानवरों पर भी उपचार का कार्य चलता था जिसका जिक्र यहाँ पर मिलता है। महाकाव्यों के युग में अक्सर वनों में एक तरह के विश्वविद्यालयों का जिक्र किया गया है।
ये कस्बे या शहर से बहुत दूर नहीं होते थे। इनमें प्रसिद्ध विद्वानों के आसपास शिक्षा प्रशिक्षण के उद्देश्य से लोग इकट्ठा होते थे। शिक्षा में तरह तरह के विषय शामिल थे, जिनमें सैनिक प्रशिक्षण भी होता था। इन वनाश्रमों को इसलिए पसंद किया जाता था क्योंकि यहाँ शहरी जीवन के आकर्षणों से बचाकर विद्यार्थियों के लिए नियमित और ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना संभव होता था। कुछ वर्ष तक यहाँ प्रशिक्षण के बाद उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे वापस लौटकर गृहस्थ और नागरिक जीवन बिताए। इन वन शिक्षालयों में प्राय छोटे छोटे गुट रहते थे, गो कि इस बात के संकेत मिलते हैं कि लोकप्रिय अध्यापक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को आकर्षित करते थे। तो ये खास बात यहाँ पर जिक्र की गई है कि जब अध्ययन किया जा रहा है, किसी भी चीज को सीखा जा रहा है, तो उस समय उसको प्रभावित करने वाले कारकों से हमें दूर रहना चाहिए। जैसे कि आज हम लोग देखते हैं कि अगर पढ़ाई करनी है तो हम लोग मोबाइल, टीवी और तरह तरह के न जाने कितने उपकरणों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन उपकरणों का प्रयोग करते समय इसके अंदर कुछ दूसरी चीजें भी आ जाती हैं और उससे हम लोग प्रभावित हो जाते हैं। मसलन अगर हम लोग मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं तो अनायास ही हमारा ध्यान जो है मोबाइल गेम्स की तरफ चला जाता है और हम गेम खेलना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार के कारकों को जो अध्ययन को प्रभावित करते हैं उससे बचने के लिए पुराने समय में जो है विद्यार्थियों को शहरों से दूर रखा जाता था और आमतौर पर वनाश्रम में, वनों में इस प्रकार के शिक्षालय बनाए जाते थे जो शहरों से दूर है और वहां पर एकांत में ज्ञान अर्जन का कार्य किया जाता था। बनारस हमेशा शिक्षा का केंद्र रहा। बुद्ध के समय में भी वह प्राचीन केंद्र माना जाता था, किंतु उत्तर पश्चिम में आधुनिक पेशावर के पास एक प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला था। यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से विज्ञान, चिकित्सा, शास्त्र और कलाओं के लिए मशहूर था और भारत के दूर दूर के हिस्सों से लोग यहाँ आया करते थे। तो तक्षशिला जो है वो आज भी हम लोग ऐसे मानते हैं कि बिहार में इसके ये विद्यालय था और यहाँ जो है दूर दूर से आज का बिहार में और उस समय जो था वो मशहूर विश्वविद्यालय था और संसार भर के विद्यार्थी इस जगह पर ज्ञान अर्जन के लिए आते थे। तक्षशिला का स्नातक होना सम्मान और विशेष योग्यता की बात समझी जाती थी। जो चिकित्सक यहाँ के आयुर्विज्ञान विद्यालय से पढ़कर निकलते थे उनकी बड़ी कद्र होती थी। कहा जाता है कि जब कभी बुद्ध बीमार पड़ते थे तो उनके भक्त इलाज के लिए एक मशहूर चिकित्सक को बुलाते थे जो तक्षशिला का स्नातक था। ईसा पूर्व 6वीं-7वीं शताब्दी के महान व्याकरण पाणिनि ने भी यही शिक्षा पाई थी। इसी जगह पर पाणिनि ने भी व्याकरण का ज्ञान ग्रहण किया था। इस तरह तक्षशिला बुद्ध से पहले ब्राह्मण शिक्षा पद्धति का विश्वविद्यालय था। बौद्ध काल में यह बौद्ध ज्ञान का भी केंद्र बन गया था। सारे भारत और सीमा पार से बौद्ध विद्यार्थी यहाँ खींचे चले आते थे। यह मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सूबे का मुख्यालय था। तो एक खास बात थी, शिक्षा का एक मुख्यालय बन गया था तक्षशिला विश्वविद्यालय और यहाँ दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। उस सुदूर अतीत के भारतीय कैसे थे? हमारे लिए इतने पुराने और हमसे इतने भिन्न समय के बारे में कोई धारणा बनाना कठिन है। फिर भी हमें जो जानकारी उपलब्ध हुई है उसके आधार पर एक धुंधली सी तस्वीर उभर कर सामने आती है। वे खुले दिल के, आत्मविश्वासी और अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले लोग थे। रहस्य की खोज में हाथ पांव मारने वाले, प्रकृति और मानव जीवन के बारे में बहुत से प्रश्नों से भरे, अपनी बनाई हुई मर्यादा और मूल्यों को महत्व देने वाले, पर जीवन में सहज भाव से आनंद लेने वाले और मौत का लापरवाही से सामना करने वाले लोग थे। तो कुछ विशेषताएं यहाँ पर लेखक ने उस समय के लोगों की है। वो उस समय के भारतीय किस प्रकार के लोग थे उसके विशेषताओं का जिक्र यहाँ पर किया है। जो रहस्य की खोज के लिए प्रयास करते थे और बहुत सारे प्रकृति के प्रश्नों के उत्तरों को खोजने वाले, मानव द्वारा बनाए गए मूल्यों का पालन करने वाले और मौत का भी बड़े ही जिंदा दिली से सामना करने वाले लोग उस समय हुआ करते थे, ऐसा लेखक कह रहा है। महावीर और बुद्ध, वर्ण व्यवस्था, और यहाँ पर वर्ण व्यवस्था और महावीर और बुद्ध की जानकारी आ रही है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए थे। लेखक कह रहा है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों जो है वैदिक धर्म से अलग निकले हैं, उन्हीं की एक शाखाओं के रूप में थे और उनकी शाखाएं थी, पर उन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना। तमाम और बातों में सबसे बुनियादी बात यह है कि आदि कारण के बारे में वे या तो मौन रहे हैं या उसके अस्तित्व से इनकार करते हैं।
दोनों अहिंसा पर बल देते हैं और ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संग बनाते हैं। उनके नजरिए एक हद तक यथार्थवादी और बुनियादी बुद्धिवादी हैं। जैन धर्म का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि सत्य हमारे दृष्टिकोण की सापेक्षता में होता है। इसमें जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर बल दिया जाता है। तो कुल मिलाकर ये जो है बौद्ध और जैन धर्म, ये दोनों वैदिक धर्म से निकले हैं, लेकिन वैदिक धर्म के आदि विचारों का उन्होंने विचार नहीं किया है और उन्होंने उसका जिक्र भी इन्होंने अपने धर्म ग्रंथों में नहीं किया है। अब यथार्थवादी क्या है? तो सत्य के धरातल पर जो टिक सके वो यथार्थवादी है। अलौकिक क्या है? तो ईश्वरीय। तो इस प्रकार से जो नजरिया है, वो दृष्टिकोण जो है वो सापेक्षतावादी है। इसका जिक्र यहाँ पर लेखक कर रहा है। जैन धर्म का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि सत्य हमारे दृष्टिकोण की सापेक्षता में होता है। इसमें जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर बल दिया गया है। तो जैन धर्म में जो है वो सबसे बड़ी बात जो कही है वो ये कही है कि जैन धर्म के लोग जो है वो तपस्या पर बल देते हैं। जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बुद्ध समकालीन थे, दोनों क्षत्रिय थे। बुद्ध की मृत्यु ईस्वी पूर्व 544 में 80 वर्ष की आयु में हुई और तभी बौद्ध संवत शुरू होता है। तो इतिहासकारों ने बाद में तारीख यानी ईस्वी पूर्व 487 दी। यह अजीब संयोग है कि मैं ये पंक्तियां बौद्ध संवत 2488 की पहली तारीख को वैशाखी पूर्णिमा के दिन लिख रहा हूँ। बौद्ध साहित्य में लिखा है कि बुद्ध का जन्म वैशाख मई जून के महीने में इसी पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसी तिथि को उन्हें बौद्ध प्राप्त हुआ था और अंत में उनका निर्वाण भी इसी तिथि को हुआ था। तो बौद्ध पूर्णिमा जो है वो मई या फिर अप्रैल, इन 2 महीनों के बीच में आ ही जाती है। जून इन 3 महीनों के बीच में आमतौर पर आ जाती है, मई से लेकर जून के बीच में आ ही जाती है। तो उस दिन से बौद्ध माह प्रारंभ हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हर धर्म में लगभग अपना एक कैलेंडर बना लिया है। जैसे हिंदू धर्म का कैलेंडर अलग है, ठीक इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजी कैलेंडर अलग है, ठीक इसी प्रकार से पारसी लोगों का अलग है, ठीक इसी प्रकार से इस्लाम धर्म में अपना उनका खुद का कैलेंडर है। तो बौद्ध धर्म में भी इस प्रकार से कैलेंडर प्रचलित है। बौद्ध में लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड एवं पुरोहित प्रपंच और उनके साथ जुड़े हुए निहित स्वार्थों पर हमला करने का साहस था। उन्होंने आध्यात्मिक, धर्म, वैज्ञानिक नजरिए की तथा चमत्कारों, अलौकिक व्यापारों आदि की भी निंदा की। उनका आग्रह तर्क, विवेक और अनुभव पर था। उनका बल नैतिकता पर था। उनकी पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की थी, ऐसा मनोविज्ञान जिसमें आत्मा के लिए जगह नहीं थी। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था पर सीधा वार नहीं किया, लेकिन अपनी संघ व्यवस्था में उन्होंने इसे कोई स्थान नहीं दिया। तो भारत में 4 वर्ण माने गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य। तो इस प्रकार के 4 वर्ण माने गए थे, जिसमें सबसे श्रेष्ठ जो था वो ब्राह्मण को माना गया था। उसके बाद जो सबसे कनिष्ठ माना गया था वो शूद्र को माना गया था। तो इस प्रकार की व्यवस्था बौद्ध धर्म में नहीं है। यह विचित्र और महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय इतिहास के लंबे दौर में पुरोहित प्रपंच और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के विरुद्ध बड़े लोगों ने बार बार चेतावनी दी है। फिर भी धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था का विकास और विस्तार हुआ है। इसने भारतीय जीवन के हर पहलू को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। जात के विरोधियों के बहुत से अनुयायी हुए और समय के साथ उनके समुदाय की अपनी एक अलग जात बन गई। जैन धर्म, जो अपने मूल धर्म के विरोध में खड़ा हुआ था, जात के प्रति सहिष्णु था और खुद उसने अपने को उसके अनुरूप बना लिया था। इसलिए आज भी यह जिंदा है और जारी है। लोग तो लगभग हिंदू धर्म की एक व्याख्या के रूप में। बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। वह अपने विचारों और दृष्टिकोण में ज्यादा स्वतंत्र रहा। अंततः वह भारत से बाहर निकल गया, क्योंकि भारत और हिंदूवाद पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। तो जो मुख्य बात यहाँ पर लेखक कहना चाह रहा है कि अपने वैज्ञानिक विचार दृष्टि के कारण बौद्ध धर्म जो है वो संसार भर में फैल गया था। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।